हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ शिनिगामी। इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन का जेई मेंस का 8th क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। तो हमें ये निकालने हैं एक्स कॉमा वाई पेयर की वैल्यू निकालनी है कि ये क्या सेटिस्फाई करता है, कि ये कौन सा इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, जबकि हमें ये एक इनइक्वालिटी दी हुई है। तो हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। चलो ठीक है, हम ये इनइक्वालिटी को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो हमने ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है तो हम इसको इधर भेज सकते हैं। जैसे हम इक्वालिटी में करते हैं, ये हमारा पॉजिटिव है तो हम इसको इधर भेज सकते हैं। अगर ये नेगेटिव होता तो हम अगर इसको इधर भेजते तो हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे 3/2 हमारा ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, अब मैं अगर ये कहूँ -3/2 या फिर 3/2/-2, बात सेम ही है। ये हमारा लेस देन -1 होता है। ठीक है, ठीक है। तो अगर अगर मैं -2 को इधर भेजता हूँ, अगर मैं इनइक्वालिटी चेंज नहीं करता, -1 × -2, अगर मैं ऐसे करूँ, अगर ये नीचे वाला नेगेटिव हुआ और मैंने इसको इधर भेज दिया, तो मेरा ये क्या बचा, 3 > <2, जो कि नहीं है, जो कि नहीं है। तो इसलिए जब भी हम माइनस साइन को, माइनस वाली टर्म को दूसरी साइड भेजते हैं तो हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ये हमारा ऐसा बनना चाहिए, ये इनइक्वालिटी लेस देन की जगह ग्रेटर देन हो जानी चाहिए, -1 × -2। क्योंकि अगर हम ऐसे कहें -4 इज़ ग्रेटर देन -5, और मैं दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, बेसिकली मैं माइनस साइन को इधर लेके जा रहा हूँ, माइनस साइन को इधर लेके जा रहा हूँ, बात वही है, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करने की बात, मतलब। तो हमारा इनक्वालिटी चेंज हो जानी चाहिए, क्योंकि 4 < 5 होता है, 4 < 5 होता है, तो इसलिए इनक्वालिटी चेंज होती है। पर हमें पता है 4 की पावर में कुछ भी डालूँ हमेशा पॉजिटिव होगा, तो मैं इसको इधर भेज सकता हूँ बिना किसी चिंता के। तो मैंने इसको इधर भेज दिया, इसको मैंने 2 की पावर में लिख दिया, 4 को 2 की पावर 2 का होल स्क्वायर लिख दिया, तो ये बन गया। अब देखो, 2 जो है, 2 हमारा 1 से बड़ा है, 2 हमारा 1 से बड़ा है, तो 2 की जितनी ज़्यादा पावर होगी, तो जैसे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो 2 की पावर 2 है, वो हमेशा छोटा होता है 2 की पावर 3 से, क्योंकि 2 छोटा है 3 से। तो अगर हमें 2 की पावर x इज़ लेस देन 2 की पावर y दिया है, तो हम कह सकते हैं x हमारा लेस देन y होगा। ठीक है, क्योंकि 2 हमारा 1 से बड़ा है। अगर 2 हमारा 1 से छोटा होता, अगर 2 की जगह कोई भी मैं मान लो 0.5 ले लूँ, ठीक है, तो 0.5 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0.5 का की पावर 3। ये थोड़ा थोड़ा सा अनयूजुअल लग रहा होगा, पर ये इसलिए होता है, इसको ऐसे समझो। जो हमारी टर्म 1 से छोटी होती है, 1 से छोटी होती है, उसे मैं कुछ 1/, एक टर्म, एक एक्स लिख सकता हूँ जो कि 1 से बड़ा है। जैसे 1/1, 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 1/2। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, 1/2 की पावर समथिंग हो रही है। तो मैं इसकी पावर जितनी ज़्यादा करूँगा, ये 2 की पावर उतनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी और ये पूरा टर्म उतना ज़्यादा छोटा होता रहेगा। समझ समझ में आए, जैसे कि 2 की पावर x हुआ, तो ये टर्म उतना ही बढ़ता रहेगा जितना मैं x बढ़ाता रहूँगा। तो अगर हमें ये दिया हुआ है 2 की पावर एक 2 की, ये हमें दिया हुआ है, अगर अगर हमें ये दिया है, जैसे कि हमें अगर ये दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 1/2 की पावर x इज ग्रेटर देन 1/2 की पावर y। तो इस केस में इसका मतलब हुआ, इस केस में इसका मतलब हुआ कि x मेरा छोटा है y से। अगर x मेरा छोटा होगा तो ये टर्म उतनी छोटी होगी और ये पूरी टर्म उतनी ही बड़ी होगी। इस वजह से जब जब हमारा जो जो ये जिसकी पावर हम कर रहे हैं वो अगर हमारा 1 से बड़ा होता है, तो हमारी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। जो इनइक्वालिटी दी हुई है पावर की भी वही इनइक्वालिटी होती है। पर अगर हमारा वो 1 से छोटा होता है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो इस केस में तो हमारा 2 1 से बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए इसकी पावर, ये पावर इस पावर से छोटी होगी, तभी हमारा 2 की पावर ये बड़ा आएगा इससे। तो इसलिए हमारा ये इज़ लेस देन दिस होगा। ठीक है, हमने दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर लिख लिया, इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर लिख लिया, ये इसलिए क्योंकि क्योंकि हमें हमारे पे एक ही क्वेश्चन है, हम इसमें वो भी साइन वगैरह में हम एक ही क्वेश्चन से एक्स और वाई नहीं निकाल सकते। हमें कुछ ऐसा एक एक ट्रिक ढूंढनी है इस क्वेश्चन में। इस ये दिखने के बाद हमें, इसके बाद हम सोचेंगे कि अब इसे सॉल्व कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है।
ठीक है, तो इसमें एक ट्रिक ढूंढनी है। अब वो ट्रिक क्या है वो बताता हूँ। इस इसको परफेक्ट स्क्वायर, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर लिख लेंगे। जैसे साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स है, तो प्लस वन माइनस वन कर देंगे, तो ये साइन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस फोर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर क्या दिख रहा है। इधर दिख रहा है कि ये टर्म हमेशा चार से ज़्यादा ही होगी। इसकी मिनिमम चार हो सकती है, चार से वरना ज़्यादा ही होगी, क्योंकि साइन एक्स वन जब हो जाएगा तो ये फोर आ जाएगी, उसके बाद तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। इसका होल स्क्वायर है, ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो चार इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू है। और इधर देखो साइन का मैक्सिमम क्या होता है, साइन साइन की पावर फोर वाई मैक्सिमम कितना हो सकता है, वन हो सकता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू फोर है, इसकी मिनिमम वैल्यू फोर है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फोर है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक ही पॉइंट पे ये इक्वल हो सकते हैं। उस जिस पॉइंट पे ये अपना मैक्सिमा दे और ये अपना मिनिमा दे, सिर्फ उसी पॉइंट पे ये इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा चार से ज़्यादा ही होगी और ये हमेशा चार से कम ही होगी। तो ये सिर्फ फोर, ये जब ये फोर हो जाए और ये भी फोर हो जाए तभी इक्वल हो सकती है। तो यही ये ट्रिक ढूंढनी थी इसमें। और ये ट्रिक याद रखना, ये काफ़ी क्वेश्चंस में लगती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस में लगती है ये ट्रिक। तो तो जो इसका मैक्स है वो फोर है, इसका मिनिमम फोर है, तो इसलिए दिस कैन ओनली बी इक्वल टू दिस। मतलब कि ये वाला, ये दोनों फंक्शन सिर्फ इक्वल हो सकते हैं, वो भी फोर, जिसकी वैल्यू फोर होगी, बाकी ये कभी भी इक्वल ही नहीं हो सकते। ये देखो जैसे कि अगर एक फंक्शन ऐसे है तो दूसरा फंक्शन जस्ट ऐसे है, जस्ट टच कर रहा है, जस्ट एक पॉइंट पर टच कर रहा है, क्योंकि वो ये फोर है, तो एक फंक्शन फोर से कम ही होगा और एक फंक्शन सिर्फ फोर से ज़्यादा ही होगा। हाँ, तो फिर इस वजह से अब ये वाले फंक्शन फोर कब बनेगा, जब साइन वाई हमारा प्लस माइनस वन हो सकता है, क्योंकि पावर फोर है तो इसलिए माइनस वन भी एक सॉल्यूशन है। तो इसलिए साइन बाय हमारा प्लस माइनस वन होगा। और ये साइन एक्स जब हमारा वन होगा तभी ये फोर आएगा, और किसी केस पे नहीं आएगा। तो ये दोनों कंडीशन बनी है। अब इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे क्या कह सकते हैं, साइन एक्स इज इक्वल्स टू मॉड साइन वाई। ये ऑप्शन से भी देख सकते हैं हम ऑप्शन से भी देख सकते हैं। जैसे हमने ऑप्शन देखा, साइन एक्स तो हमारा वन है, तो ये वाली साइड टू है, और ये साइन बाय हमारा प्लस माइनस वन है, तो ये प्लस माइनस थ्री रहेगा, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये वाला देखते हैं, तो साइन ये वन है और ये प्लस माइनस टू है, ये भी नहीं होगा। ये टू है, ये प्लस माइनस वन है, ये भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन है, ये आंसर है, क्योंकि ये वन है और ये भी वन आएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, एक ट्रिक लगनी थी, बाकी क्वेश्चन इजी था, बस एक ट्रिक लगनी थी। तो मेंस में इजी क्वेश्चन आते हैं, बस हल्की फुल्की ट्रिक लगनी होती है और कुछ नहीं। चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, बाय।